नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हित। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां अंतिम दौर में चल रही है। साधु संतों का आगमन भी माघ मेले में शुरू हो गया है। तो वहीं साधु संतों के आगमन के साथ ही उनके शिविर निर्माण के लिए जमीनों के आवंटन को लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम और द्वारिका शारदा के पीठ शंकराचार्य के प्रतिनिधि स्वामी श्रीधरानंद ने माघ मेले में जमीन नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए मेले में शिविर नहीं लगाने का ऐलान कर दिया है। तो वहीं श्रीधरानंद के फैसले के बाद माघ मेले से जुड़े अधिकारी भी हैरान हैं। कई दौर में माघ मेला अधिकारी और शंकराचार्य के प्रतिनिधि स्वामी श्रीधरानंद के बीच बैठक भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक दोनों पीठ की जमीनों को लेकर कोई हल नहीं निकल पाया है। दोनों पीठ के प्रतिनिधि स्वामी श्रीधरानंद का कहना है कि शंकराचार्य मेले की शोभा होते हैं, उनके शिविर के लिए जमीन परंपरागत तरीके से मिलनी चाहिए और इससे पहले भी मेला क्षेत्र के त्रिवेणी मार्ग पर शिविर लगाने के लिए जमीन मिलती रही है, लेकिन इस बार माघ मेले में ज्योतिष और शारदा पीठ के लिए जरूरत के मुताबिक जमीन मेला प्रशासन नहीं दे रहा है, इसीलिए उन्होंने शिविर नहीं लगाने का फैसला लिया है। हालांकि माघ मेला के प्रभारी अधिकारी दयानंद प्रसाद का कहना है कि वो परंपरागत तरीके से जितनी जमीन पहले दोनों पीठों को मिलती रही है उतनी दे रहे हैं। मेला अधिकारी का कहना है कि दोनों पीठ की तरफ से अधिक जमीन की डिमांड की जा रही है, जो संभव नहीं है। मेला प्रभारी अधिकारी दयानंद प्रसाद ने कहा कि विकल्प के तौर पर दूसरे स्थान पर वह जमीन देने के लिए पूज्य शंकराचार्य के प्रतिनिधि से वार्ता के लिए भी गए थे। उनकी हर संभव कोशिश है कि वह मेले में आए और अपना शिविर लगाएं। मेला प्रशासन उनके स्वागत के लिए तैयार है। पहले भी मिलती रही है हर साल, इस बार क्या वजह है? आपने सीधे तौर पर ये कह दिया है कि हम मेले का बहिष्कार करेंगे, क्या आखिर वजह क्या है इसके पीछे? देखिए, पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ज्योतिष एवं द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य जी थे। उनके न रहने के बाद अभी उन पीठों पर उनके दो शिष्य द्वारका शारदा पीठ पर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज को शंकराचार्य बनाया गया है और ज्योतिर्मठ पर पूज्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज को शंकराचार्य बनाया गया है। एक बार तो ऐसा रहा कि एक साथ शिविर लग गया था, पर इस बार ये निर्णय लिया गया था करीब 6 महीने पहले कि जो भी माघ में शिविर लगेगा वो दोनों पीठ का अलग अलग लगेगा। इसको लेकर हम कुंभ मेला अधिकारी जो विजय करण आनंद जी हैं उनसे मिले थे 2 महीने पहले और हमने उनको एक आवेदन दिया था और बताया भी था कि हम चाहते हैं कि दोनों पीठ का शिविर अलग अलग लग जाए। तो उन्होंने इस पर सहमति जताई थी और उन्होंने कहा कि समय आने दीजिए और हम लोग इस पर विचार कर लेते हैं। जब भूमि आवंटन का समय आया उसके पहले ये पता चला कि त्रिवेणी मार्ग पर भूमि ही नहीं है और गंगा में कटान में भूमि चली गई है। अब पता नहीं, अधिकारी हमारे पास आए और उन्होंने एक दूसरी जगह बताने का सुझाव दिया। 4 तारीख को हमको बुलाया गया, हम शाम को गए भी और एक जो है नागबासुकी पर भूमि दिखाई गई और दूसरा एक नाला है यहाँ उसके सामने थी। तो हमने उनसे कहा कि ये शंकराचार्य जी के अनुकूल नहीं भूमि है, क्योंकि देखिए त्रिवेणी अगर कोई आता है प्रयाग माघ में तो उसके मन में 2 ही विचार होते हैं, एक तो संगम में स्नान करना, दूसरा पूज्य संतों के दर्शन करना और उनके आशीर्वचन सुनना। उसमें शंकराचार्य सर्वप्रथम हैं, वो मेले की शोभा होती है, तो सभी लोग शंकराचार्य जी के दर्शन करना चाहते हैं और उनको सुनना चाहते हैं। तो अगर वो नाले के किनारे या नागबास की तरफ रहेंगे तो जो आम जनता को जो उसका लाभ मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं पब्लिक उससे वंचित रह जाएगी। इसलिए त्रिवेणी मार्ग पर ही दोनों पीठों की भूमि और सुविधाएं मांग की गई थी। अब वार्ता चल रही है, देखिए क्या हल निकलता है। अभी तक तो कोई हल ऐसा निकला नहीं है। मेला प्रशासन का ये कहना है महाराज जी कि उन्होंने ज़मीन जितनी परंपरागत तरीके से मिलती रही है उसको उपलब्ध करा दिया है। नहीं, वो तो हमारे पास भी आए थे कल और वो काफ़ी देर बैठे रहे। उन्होंने हमको बताया कि आपकी जो भूमि मिलती रही है वो काट दी। क्या हो रहा है कि जब 175 एक पीठ को दी जाएगी, 175 230, तो आप बताइए कि 150 फुट का जब पंडाल लगाया जाएगा तो 25 फीट जगह में कौन सा शिविर लगेगा? 25 फुट तो ईपी टेंट हो, स्विच कॉटेज होता है, तो एक लाइन से स्विच कॉटेज लग जाएंगे। शंकराचार्य जी कहाँ रहेंगे? उनका आवास ही नहीं बन पा रहा है। ये कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत आ रही है। तो अब देखिए आगे क्या होता है। उन्होंने कहा कि हम कोई इंजीनियर भेजते हैं, आपको वो बताएगा कैसे बन सकता है। हमने कहा कि आप ही लोग लगा दीजिए, शंकराचार्य जी आ जाएंगे, रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
हम लोग तो सहयोग की भावना ही रखते हैं, हमारा कोई विचार नहीं है। पर हमने देखा है कहीं ना कहीं प्रशासन प्रत्येक वर्ष मात्र ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ को लेकर ही विवाद खड़े करता है। हर बार तो ये रहता था कि ज्योतिष पीठ में विवाद है इसलिए हम आपको नहीं देंगे। इस बार तो द्वारका पीठ की बात है। आप समझिए, जो निर्विवाद एक अगर मेले में कोई पीठ है तो वो द्वारका पीठ है, और उस पर जो शंकराचार्य जी बैठे हैं वो भी निर्विवाद हैं। तो जहाँ विवाद ही ना हो वहाँ तो प्रशासन को खुद सोचना चाहिए कि कुछ बात ही नहीं है। और भूमि कम है, शारदा पीठ की भूमि सालों से 40/200 मिलती आ रही है। आप बताइए कि 40/200 होती क्या है, एक पीठ को मिल रही है। तो 40 फुट में कोई शिविर लग ही नहीं सकता है। हमने 200/200 ही बोला था शारदा पीठ के लिए, कोई ज़्यादा नहीं बोला था, 40,000 स्क्वायर फीट। तो प्रशासन को ये व्यवस्था पहले से कर लेना चाहिए थी, और जो दूसरे लोग हैं उनको कहीं ना कहीं विस्थापित ये कर ही रहे हैं, एक संस्था और कर देते तो शंकराचार्य जी को। खास करके द्वारका और शारदा ज्योतिष पीठ के जो शंकराचार्य हैं, ज़मीनों को लेकर के उन्होंने आपत्ति एक तरीके से जताई है। उनका ये कहना है कि उनको जिस जगह पर पहले परंपरागत तरीके से मिलती रही है तो वहाँ नहीं मिल रही है, तो वो शिविर नहीं लगाएंगे इस बार। जी, ये प्रकरण संज्ञान में है, लेकिन उनका ये कथन गलत है कि जहाँ पे उनको ज़मीन मिल रही है वहाँ पे उनको ज़मीन नहीं दी जा रही है। मेला प्रशासन द्वारा परंपरागत तरीके से उनकी 5 संस्थाओं को मिलाकर के त्रिवेणी मार्ग पे उत्तरी पटरी पे उनको ज़मीन दी जाती है। जितना हर साल ज़मीन दिया जाता है उतनी ज़मीन उनको इस बार भी दी गई है। उनका ये मांग है कि द्वारका शारदा पीठ के नाम से जो ज़मीन है उसको वहीं पे 200/200 का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए। हमारे रिकॉर्ड के अनुसार, परंपरा अनुसार उनको 40/160 की ज़मीन मिलती है, हम लोग वो दे रहे हैं। उनकी 5 संस्थाओं को मिलाकर के जितनी टोटल ज़मीन होनी चाहिए मेला प्रशासन उपलब्ध करा रहा है। अब उनकी ये मांग है कि उसी जगह पे ज़मीन बढ़ाई जाए। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस बार गंगा जी का त्रिवेणी, काली और मोरी पे कटान हुआ, लगभग 700 फीटें ज़मीनें कट गई हैं। तो उसी जगह पे उनकी पूरी ज़मीन की मांग की जा रही है, वो अभी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उनसे लगातार हम लोगों की वार्ता चल रही है। ये आप लोगों की जो वार्ता चल रही है उसमें क्या बातें अभी तक निकल के आई हैं? क्योंकि सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि मेले का हम बहिष्कार करेंगे, नहीं आएंगे, तो इसको लेकर के क्या पहल की? महाराज जी से मेला प्रशासन का अनुरोध रहेगा कि वो मेला में हर बार जैसे आते हैं, मेला की वो शोभा है वो आएँ, मेला उनका स्वागत करता है। गंगा जी कटान की वजह से जो ज़मीनें बाकी संस्थाओं को काली त्रिवेणी पे कम पड़ी है, इसके बावजूद भी उनको जितना उनको क्षेत्रफल मिलना चाहिए मेला प्रशासन उनका पूरी क्षेत्रफल उपलब्ध करा रहा है। अब उनकी मांग है कि हमें उसी जगह पे और 200x200 की ज़मीन दी जाए, तो वो संभव नहीं हो पा रहा है। महाराज जी को ज़मीनें जो है और भी विकल्प के रूप में 2 जगहों पे दिखाया गया है। महाराज जी की सहमति प्राप्त होते ही हम लोग उनको बसाने का कार्य प्रारंभ करेंगे। मेला की तरफ से कोई महाराज जी के लिए असुविधा नहीं होगी। हम लोग उनके सभी श्रद्धालु जो उनसे जुड़े हुए हैं उनको स्वागत करने के लिए तैयार हैं।